गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपके टॉपिक चल रहा है स्केलेटन सिस्टम, जिसमें स्केलेटल सिस्टम में स्कल ऑफ ऑरिक्टोलेगस जो मैमल्स में आता है रैबिट, उसके स्कल के बारे में बात करेंगे। तो मैमल्स में जो स्कल होता है वह वेल डेवलप होता है और इनमें जो पोस्टीरियर स्कल जो होता है वह खंड में पीछे की ओर उसमें एक महारंध्र पाया जाता है। यह बेसी ऑक्सीपिटल एंड दाई बाई एक्स ऑक्सीपिटल, सुपरा ऑक्सीपिटल और 4 अस्थियों से घिरा रहता है। जो महारंध्र होता है इसके निकट प्रत्येक एक्स ऑक्सीपिटल पर एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, जिसका निचला भाग बेसी ऑक्सीपिटल से बना होता है। अगर इसका डायग्राम देखें तो निम्न प्रकार से है। इसमें ये डोर्सल व्यू है। इस एंटीरियर रीजन में ये संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें आपको स्कल में टीथ जो है, इंसाइजर टीथ, प्री मैग्जिला, एंटीरियर नेर्स, नेसल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, लैक्रीमा, फ्रंटल, पोस्टीरियर सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल जुगल, जाइगोमेटिक आर्चेस and zygomatic process of squamosal, parietal, tympanic bulla, external auditory meatus, supraoccipital और स्क्वेमोजल, पैराइटल, इंटरपैराइटल, ये संरचनाएं इसमें पाई जाती है। स्कल ऑफ रैबिट में ये इसका जो निचला हिस्सा होता है, निचला भाग बेसी ऑक्सीपिटल से बना हुआ होता है। दोनों एक्स ऑक्सीपिटल बोन्स के बाएं किनारों पर नीचे को झुके पार ऑक्सीपिटल प्रवर्ध निकले रहते हैं। ये प्रवर्ध या प्रोसेस श्रवण अस्थियों पर चिपके रहते हैं। जो मध्य कपाल होता है, मिड स्कल खंड में 5 अस्थियों से बना होता है। नीचे की ओर तिकोनी बेसी स्फिनोइड होती है, जिसका चौड़ा भाग बेसी ऑक्सीपिटल से जुड़ा होता है। बेसी स्फिनोइड का अगला सिरा पतला नुकीला होता है। पैराइटल खंड के पार्श्व तलों पर ये एली स्फिनोइड अस्थियां होती है, जिनका बाएं भाग स्क्वेमोजल से ढका होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। स्क्वेमोजल जो है इससे ढका हुआ होता है। पैराइटल खंड में ऊपर को उभरी 2 पैराइटल अस्थियां होती है, जैसे ये पैराइटल, इंटरपैराइटल दिखाया गया है। ये ऊपर से निकटता जुड़ी होती है। पैराइटल और सुप्रा पैराइटल के मध्य इंटरपैराइटल पाई जाती है। ये जो संरचना इसमें दिखाई गई है इंटरपैराइटल। अग्र कपाल में भी 5 अस्थियां, एक प्री स्फिनोइड, 2 फ्रंटल एक एवं आर्बिटो स्फिनोइड पाई जाती है। छोटी और चपटी प्री स्फिनोइड नीचे की ओर स्थित होती है और पीछे की ओर बेसी स्फिनोइड से जुड़ी हुई होती है। इस खंड का ऊपरी भाग दोनों फ्रंटलों से बना हुआ होता है, जो कि परस्पर सटी हुई रहती है। ये पैराइटल और स्क्वेमोजल के पीछे की ओर तथा पार्श्वतः आर्बिटो स्फिनोइड से सटी रहती है। फ्रंटल का जो बाएं भाग होता है, नेत्र कोटर के ऊपर छा जाने की तरह उभर कोर नेत्र कोटर उभार बनाता है। एथमोइड बोन कपालीय गुहा को आगे से बंद करती है, किंतु इस पर अनेक क्षेत्र होते हैं जिनसे होकर घ्राण या जो सेंसरी नेजल नर्व्स होती है घ्राण अंगों में आकर प्रवेश करती हैं। अतः यह अस्थि चालनी रूपी पट्ट भी कहलाती है। ऑडिटरी चैम्बर क्रेनियम के ऑक्सीपिटल और पैराइटल भागों के मध्य स्थित होता है और इस भाग की अस्थियों से जुड़ा रहता है। ऑडिटरी चैम्बर की मुख्य अस्थि पेरिओटिक होती है। इसके 2 भाग होते हैं, भीतरी पैट्रस भाग और अंतःखंड के चारों ओर एक दृढ़ घेरा बनाता है। बाहरी मैस्टोइड भाग जो ऑक्सीपिटल से एक्स ऑक्सीपिटल से लगा हुआ रहता है। अगर वेंट्रल व्यू देखें इसका स्कल का, तो इस प्रकार से है। इसमें
ये है इंसाइजर टीथ दिखाई देते हैं। प्री मैक्सिला नेजल पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ये टीथ प्री मोलर। इसी तरह एलिस्फिनोइड बेसिस्फिनोइड ये संरचना इसमें पाई जाती है। टिम्पैनिक बुला दिखाई देता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी इसमें दिखाई देता है। सुप्रा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पर ऑक्सीपिटल प्रोसेस ऑफ एक्सो ऑक्सीपिटल पाया जाता है। इसी तरह एक्सो ऑक्सीपिटल इधर हमें दिखाई देता है। स्कल में यह छिद्रित और वायु कोश युक्त होता है, जबकि पैट्रस भाग ठोस व समतल होता है। छिद्रित भाग पर कर्ण पट्टास्थि टिम्पैनिक बोन चिपकी रहती है, जो फ्लास्क के आकार की होती है। टिम्पैनिक बोन इसका मुख से ग्रीवा तक का भाग बाह्य कर्ण गुहर या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहलाता है। इसके मुख का कर्ण पल्लव लगा रहता है। इस अस्थि के शेष फूले हुए भाग को टिम्पैनिक बुला और इसकी गुहा जो होती है कैविटी टिम्पैनिक कैविटी कहलाती है। टिम्पैनिक व पेरिओटिक बोन्स के बीच स्टाइलोमैस्टोइड रंध्र फोरामेन पाया जाता है, जिसके सातवीं क्रेनियल नर्व निकलती है। स्टेकियन छिद्र द्वारा मध्य कर्ण की गुहा मुख कुहिका से जुड़ी हुई होती है। कर्ण सतह के पीछे तीन अस्थियों की लड़ी होती है। ये अस्थिकाएं मेलियस स्टेपिस और इंकस होती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए वेंट्रल भाग में यह मैस्टोइड प्रोसेस सुप्रा ऑक्सीपिटल संरचना पाई जाती है। इसी तरह फेशियल रीजन में जो फेशियल रीजन होता है इसमें नेत्र और घ्राण कोश सम्मिलित होते हैं। ऑप्टिक एंड ऑर्टिक फेशियल रीजन के दोनों ओर ऑर्बिट्स के रूप में स्थित होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट्स तीन ओर से खुला रहता है। दोनों ऑर्बिट्स के मध्य इंटर ऑर्बिटल सेप्टम पाया जाता है। प्रत्येक ऑर्बिट के सामने और फ्रंटल से लगी लैक्रिमल या प्री फ्रंटल अस्थि पाई जाती है। ऑर्बिट्स जो होते हैं घ्राण को नेत्र ऑर्टिक्स और इनमें नेजल चैम्बर्स जो होते हैं में 5 अस्थियां होती हैं, जिसे सिरिका नेजल परस्पर सटी पाई जाती है। दाहिनी और बाईनी ओर की अस्थियां प्री मैक्सिला और मैक्सिला होती हैं। इसी तरह जो नेजल बोन होती है के सामने से बाएं एक्सटर्नल लेयर्स बाएं नासा छिद्र पाए जाते हैं। प्रत्येक नासा द्वार जो होते हैं अपनी ओर के नेजल चैम्बर में खुलते हैं। दोनों चैम्बर्स के बीच इंटरनेजल सेप्टम पाया जाता है। दोनों नेजल चैम्बर में बल खाई हुई टर्बाइनल बोन्स होती है, एथमोटर्बाइनल जिसे कहते हैं। इसी प्रकार टर्बाइनल के कुछ भाग नेजल से और कुछ भाग मैक्सिला में अभिवृद्धि कर बनते हैं। इन्हें नेजोटर्बिनल और मैक्सिलोटर्बिनल भी कहते हैं। अगर खरगोश के लैटरल व्यू देखा जाए स्कल का तो ये सारी की सारी संरचनाएं हमें दिखाई देती है, जिसमें जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, नेजल प्रोसेस ऑफ प्री मैक्सिला, बेसिस स्फिनोइड, मोलर टीथ, जुगल, ये जो जॉ वाली बॉन्स होती है पैलेटाइन, टेरिगोइड, प्रेऑक्सीपिटल, टिम्पैनिक बुल्लार, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देती है। जो रैबिट होता है और फ्रॉग है इनके स्कल का यदि कंपैरिजन देखा जाए तो निम्न संरचनाएं जो है उनमें भिन्नता पाई जाती है। जो फ्रॉग होता है इसमें स्कल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लेस डेवलप होता है रैबिट की तुलना में। कम विकसित होने के कारण जो स्कल है वह छोटे साइज का होता है। इसी तरह मैमल्स में रैबिट में अधिक विकसित होता है और काफ़ी बड़ा होता है। सेकंड, स्कल चपटा त्रिकोणाकार लंबा कम चौड़ा अधिक आगे तुंड से झुका हुआ नहीं होता है, जबकि रैबिट में
कपाल चपटा नहीं होता, लंबा चौड़ा, अधिक चौड़ा, कम व आगे तुंड में झुका होता है। थर्ड, कपाल क्रेनियल और फेशियल क्षेत्र में बटा नहीं होता है, जबकि हमने देखा रैबिट में यह क्रेनियल और फेशियल क्षेत्र में बटा हुआ होता है। क्रेनियल भाग में अनुकपालीय खंड, मध्य कपालीय खंड और अग्र कपालीय खंड में बटा होता है, लेकिन इसमें ये सारे रीजन नहीं पाए जाते हैं। ओनली कपाल अनुकपालीय, क्रेनियल और घ्राण खंडों में बटा होता है। कपाल अस्थियाँ उपास्थिल और अस्थिल दोनों होती हैं। अग्रभाग को छोड़कर अस्थियों का बना होता है रैबिट में। फ्रॉग में अस्थियों की संधियाँ कम घनिष्ठ होती है, जबकि इसमें अधिक घनिष्ठ होती है। फ्रंटल और लैक्रिमल अस्थियाँ, जैसा हमने फ्रॉग में पढ़ा था, नहीं पाई जाती हैं, और ये अस्थियाँ जो है रैबिट में पाई जाती है। इसी तरह से जो फ्रंटल और पैराइटल अस्थियाँ होती है अलग अलग नहीं होती है फ्रॉग में, परस्पर फ्रंटो पैराइटल अस्थि बनाती है, जबकि रैबिट में फ्रंटल पैराइटल अस्थियाँ अलग अलग होती है। दोनों खंडों में 5-5 अस्थियाँ होती है। पैराइटल खंड में 2 पैराइटल्स, 2 एली स्फिनोइड, 1 बेसी स्फिनोइड होती है। फ्रंटल भाग में 2 फ्रंटल, 2 ऑर्बिटो स्फिनोइड और 1 प्री स्फिनोइड एथमोइड अस्थियाँ होती है। वोमर अस्थियाँ अलग अलग और दंतयुक्त होती हैं फ्रॉग में, और इसमें रैबिट में ये सारी सारी फ्यूज्ड हो जाती है और टीथलेस होती है। इसी तरह घ्राण कोश में टर्बाइनल अस्थियाँ अनुपस्थित होती हैं, और रैबिट में टर्बाइनल अस्थियाँ पाई जाती है, जैसा हमने इसके स्कल के डायग्राम में देखा था। ऊपरी जबड़े में फ्रॉग में प्री मैक्सिला, मैक्सिला पैलेंटाइन, टेरिगोइड, स्क्वेमोजल के अतिरिक्त क्वाड्रेट जुगल एंड क्वाड्रेट बोन्स पाई जाती है, जबकि रैबिट्स में क्वाड्रेटो जुगल की क्वाड्रेट अस्थियाँ मध्य कर्ण की रचनाएं बनाती है और जुगल होती है क्वाड्रेट उपास्थि अनुपस्थित होती है। इसी तरह से जो ऑर्बिट्स होते हैं नेत्र कोटर केवल त्वचा के भीतर धंसने से बने होते हैं, पूरा कंकाल इनके मध्य में स्थित होता है, जबकि रैबिट में नेत्र कोटर कपाल के गड्ढों के रूप में इनके मध्य केवल एक पतली इंटर ऑर्बिटल सेप्टम पाई जाती है। इसी तरह श्रवण कोश जो होते हैं वह कपालीय कंकालों में गड्ढे नहीं होते हैं, प्रत्येक एक प्रोओटिक अस्थि का बना होता है, जबकि रैबिट में श्रवण कोश कपालीय कंकाल में गड्ढे होते हैं, प्रत्येक टिम्पैनिक और एक संयुक्त पेरिओटिक अस्थियों का बना होता है।